इस वीकेंड ना एक साथ ही तो सारा ब्रेकआउट हो गया। इसको तो लवली है। You are the project you will never finish and the one you should never give up on. हे गाइस, सो आज है 10th जनवरी और हम लोग जा रहे हैं गाजियाबाद। हम लोग से मेरा मतलब है ललित भी मुझे कंपनी कर रहा है। और जब से ब्रज आई है मेरी थोड़ी सी ड्राइविंग कम हो गई है, तो मैं ड्राइव करके ले जा रही हूँ घर। और बाकी चीज़ें, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है? मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग घर जाने की जगह पे मार्केट में आ गए हैं, जहाँ पे हमें एक दो काम थे वो हम करने वाले हैं। जैसे कि मम्मी पापा के एक हीटर का फिलामेंट जो है वो ख़राब हो गया है, तो हमने सोचा एक हीटर स्पेयर और ले लेते हैं। हालांकि एक हीटर स्पेयर है, उससे काम चल रहा है, लेकिन हमने सोचा एक और ले लेते हैं और फिलामेंट भी ले लेते हैं एक्स्ट्रा, ताकि फिर ललित जो है वो चेंज कर देता है उसे। तो अगर कुछ ऐसी तो यार, ये जो अंकल जा रहे हैं ना सामान लेके, बस जाते जाते इनका मन कर गया कि 10 रुपया मांग लो, कुछ मांग लो, और ये रुक गए। ये जो हीटर वाला काम है, अगर आप लोगों ने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा जो पिछले साल का जनवरी वाला व्लॉग था, उसमें मैंने यही काम करा था। थोड़ा सा ये हीटर्स जो हैं ये जितने कंफर्टेबल और अच्छे लगते हैं उतनी जल्दी ख़राब है, इसका फिलामेंट जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैं लास्ट ईयर तो करा के गई थी सारे काम, और इस साल भी ऐसे हो रहा था। लेकिन मैं इसलिए अवॉइड कर रही थी क्योंकि अब मैं वैगन आर में नहीं ट्रैवल कर रही हूँ। वैगन आर तो मेरे ऐसे गाड़ी हो गई थी जिसको मैं सोते जागते भी ड्राइव कर लेती थी, लेकिन इस वाली में मुझे सोचना पड़ता है। तो अभी मैं पहली बार ब्रेजा को इतनी कंजस्टेड मार्केट में लेकर आई हूँ, और यहाँ पे आके मैंने सारे स्टंट्स कर लिए। फिर शॉप भूल गए, फिर उसके बाद आगे से जाके यू टर्न लिया जहाँ पे बहुत ट्रैफिक था, पीछे गाड़ी वेट कर रही थी मेरे यू टर्न लेने का, बट सक्सेसफुली हो गया। तो बस अभी मैं वेट कर रही हूँ ललित का। और बाय द वे, अगर ये सीट कवर्स दिख रहे हैं तो ये मत समझना कि सीट कवर्स हटने नहीं वाले हैं, ये हटेंगे, लेकिन मैं इस पर कवर लगाना चाहती हूँ, उसका वेट कर रही हूँ। तो अभी हम इसके बाद एक कार की शॉप पे जाएंगे, जहाँ पे अगर मुझे समझ में आता है तो सीट कवर्स मैं फाइनलाइज कर लूँगी। उसके बाद ये कवर्स हट जाएंगे, इनको हम कर देंगे टाटा बाय बाय। तो बस उसी चीज़ के काम के प्रोसेस में हम लोग लग रहे हैं, बिजी हैं। तो बस अब ललित आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट काम के लिए चलते हैं। अगर आप लोग गाजियाबाद से हो तो गेस करो ये कौन सा मार्केट है। यहाँ से तो नहीं दिख रहे, यहाँ से तो प्यारे से सनसेट दिख रहे हैं। लेट मी शो यू। क्या कोई है जो पहचान सकता है गाजियाबाद का कौन सा मार्केट है? आज बहुत ही बढ़िया शानदार ड्राइविंग करी है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाले एरियाज में से हम आए हैं, काफ़ी सारा काम करके। मैंने करी है ना? यस, आई थिंक अब हाथ खुल गया है गाड़ी पे। इस तारीफ के 4 शब्द तो सुनी चुकी होगी ललित से, है ना? तो मैंने कार आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले मार्केट पे चलाई है, और एक नहीं 2 मार्केट में। अभी ये जो मार्केट है ये भी मतलब बेसिकली बस अड्डे के पास है, बस स्टैंड के पास, और इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना यहाँ पे, और इतना न्यूसेंस रहता है ना, मतलब कोई कहीं से भी ले जा सकता है। और न्यूसेंस, बाय द वे, रोड न्यूसेंस मुझे इस कार में बैठ के ज़्यादा पता चल रही है, वैगन आर में इतना रियलाइज़ नहीं होता था। टाइम की बात है। बाय द वे, हम लोग आ गए हैं शॉप पे, और मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि यहाँ पे सीट कवर्स मिल रहे हैं। ब्लैक तो अवेलेबल हैं, बट जो मैं ब्राउन सोच रही थी वो मेड टू ऑर्डर है। तो देखती हूँ क्या स्टेटस है, फिर देखते हैं। ओके, तो गाइस अपडेट ये है कि हम लोग यहाँ पे भी सीट कवर्स चेंज करा रहे हैं। हम लोग को एक पसंद आ गए तो हमने सोचा अभी करा लेते हैं। इट विल टेक 40-45 मिनट्स, और देखते हैं अभी जैसे फिटिंग होती जाएगी, देखते हैं कि कैसा लग रहा है। फिर कुछ चेंज होता है तो मैं अपडेट करती हूँ। हद होती है, it was unexpected।
बोल जो ऑफ कैमरा बोल रहा था वो बोल। बोलना क्या बोल रहा था ऐसे तुम? ही करना चाहिए ब्लॉगर्स के साथ। बोलो क्या बोल रहे थे? कह रहा हूँ बहुत बढ़िया चलाई थी आज। हाँ कहाँ पे? ट्रैफिक वाले एरिया में, ओल्ड मार्केट एरियाज में। ओके यस, ओके और आगे? यू आर मेड फॉर बिगर कार्स। थैंक यू। घर जाते हुए ग्रॉसरी स्टोर से मम्मी के लिए कुछ और सामान लिया, फिर घर के लिए कुछ फ्रूट्स पैक कराए और फिर हम लोग घर पहुंच गए। घर पहुंच के मैंने सबसे पहले फ़िश को वॉश किया, फिर शार लिया और उसके बाद फ़िश को मैरिनेट करने की तैयारी करने लग गई। साथ ही साथ यहाँ पे बना रही थी चाय और ये मैरिनेशन का मसाला। यहाँ पे मैंने फ़िश को मैरिनेट अच्छे से कर दिया, चाय मेरी रेडी हो गई। फिर उसके बाद चाय पी के मैंने फ़िश को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। मैं भी ऐसे ही डर जाती हूँ। हम लोगों ने कुछ खाना बाहर से भी ऑर्डर करा था तो हम लोग वही लेने आए थे और हमें ये क्यूटीज़ मिल गई। 2 hours later. फिर डिनर करने के बाद बाहर डॉगीज़ को फीड कराने के लिए आए थे। तो यहाँ पे एक डॉगी है ब्लैक कलर की जो दूसरे डॉगीज़ के सामने डर जाती है और छुप जाती है, तो हम इसके जाने का वेट कर रहे हैं ताकि वो ब्लैक डॉगी आए, हम उसको भी खाना खिला सकें। हमें खड़े भी नहीं देते डॉगीज। चलो बाय। गाइस हम अंदर से झांक रहे हैं, जाने का नाम नहीं ले रही है। वो भी झांक रही है, खड़ी हुई है। वो भी झांक रही है इतनी देर से। She is more smart than us. God. खड़ी है। गाइस ये जाने का नाम नहीं ले रही है। हम वेट कर रहे हैं दूसरी वाली को दें, लेकिन यही सारा हड़पना चाह रही है। एक इंसान ऐसे नीचे बैठ के छुपा हुआ है, लेकिन ये उससे भी तेज है, बहुत ही शातिर है ये। गाइस लवली का सोशल जस्टिस का प्लान हो गया फेल। वही जो डॉगी थी वही खड़ी रही, वो हिली भी नहीं। अल्टीमेटली उसी को देना पड़ा सारा। एनीवेज उसी की किस्मत में था प्रोबेबली। बाय बाय। टाइम हो रहा है 12:15 और हमने सोचा था हम डिनर बाहर से ऑर्डर करेंगे और फ्री रहेंगे और उसके बाद हम गेम खेलेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। मुझे चुल मची थी फिश बनाने की, तो मैंने फिश बनाई, फिश खिलाई और टाइम भी हो गया है। अब हमें डर है कि आधे खिलाड़ी सोने जाएं। अरे फेलो क्या कहते हैं, जुआरी। और ये आधे लेटे हुए जुआरी। चलो भाई मैंने 10 बोल दी, जल्दी गेम स्टार्ट कर रहे हैं। खिलाड़ियों की शक्ल। अरे Hey. बहुत बढ़िया। तो ऐसे जी तो इन लोगों का एक भी नहीं बनने दिया। एक बार हमने शुरू किया और हमी ने खत्म करा। हाई फाइव। मतलब हम जीत गए, ये हम फिर से जीत गए। बस एक के से एक खराब हो जाएगी। हारे हुए खिलाड़ियों का चेहरा अपने आप को संभालते हुए लेकिन अंदर से बहुत जल रहे हैं। देख लो ये 3rd टाइम विनर की शक्ल है। पहली बार जब जीतते हैं उनकी शक्ल ऐसी होती है। और ये लूजर्स जलन आ रही, जलन। अब देखो ये शफलिंग देखो, अलग अलग तरीके के करेंगे जीतने के लिए। ये देखो ये ना 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 कुछ नहीं हो पाएगा। आंखों में उम्मीद लिए जलन जलन। गेम में इंटरेस्ट बनाए कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। A few moments later. गाइस ये कुछ बोलना चाहते हैं। गाइस इनको पहले जिता दिया तो थोड़ा सा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। 3 गेम हम जीते, ओके अभी फिर से जीतेंगे। अभी कौन सा गेम खत्म हो आंसू आ गए।
उधर से हवा आएगी और एकदम बर्फीली और ठंडा करेगी। बना दो पकौड़ी, कम पड़ेगी थोड़ी और बोल के बना दो। तो मत करो आप, मत करो, ऐसा नहीं करते। वो तो आ रही है, अच्छा ये मतलब उठ तो गई है। टेक्नोलॉजी, एक ही चीज, टेक्नोलॉजी। ऐसे तो उनके पास घोड़, मतलब एक ही चीज, क्या होता होगा इतना ज्यादा शायद ना बिकता हो, क्योंकि और लेकिन वो जो फूल होते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्लांट लगाया है, मम्मी यही हम लोग को दिखा रही थी। और यहाँ पे भी कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं। यहाँ पे कोई प्लांट नहीं है लेकिन दिस इज लुकिंग नाइस। इसको तो लवली है। ये क्या आप भी हो? हाँ, पापा की पत्नी तो लवली ने डाउन कर दिया। At midnight. सो गाइस, जो कल इंसाफ नहीं हुआ वो आज होगा। आज मिलेगा जस्टिस डॉगी को। चाह रहे हैं हम देना उसको खाना। तुम तो विसल मत बजाना, है ना? आई नहीं। अरे यार जैकेट वाले अभी वो खाए। आज भी इंसाफ नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला। बातें तो बड़ी बड़ी बोल रही। आज देखो इतना सारा हलवा बना था, मतलब ऑब्वियसली दीदी गई है, दीदी ले गई है, बाकी थोड़ा हम ले जाएंगे और मम्मी पापा के लिए छोड़ देंगे। और बस अब मैं हलवा लेने वाली हूँ। The next day. अगर बनेगा अब चलो मैसेज मना कर। बनाई हाँ ऑनलाइन बनाई। ऑनलाइन तो ज़्यादा तेजी। We have नन्ही गोभी as per Lalit said। नन्ही नन्ही गोभी है, देखो बेबी गोभी। कभी मैं भी ऐसी थी, बेबी लवली। 1 2 3 4। टमटू टमटू टमटू, अरे कच्चा कच्चा छोटा छोटा टमटू खाई।
कंटेंट। चलो ओके बाय बाय मम्मी, बाय बाय खुदी, बाय बाय। नहीं ले लिया। 1 hour later. पापा मेरे व्लॉग के लिए स्माइल दे दो, मेरे व्लॉग के लिए स्माइल दे दो, व्लॉग के लिए स्माइल। तो गाइस पापा भी खाना खा रहे हैं, हम लोग घर आ गए हैं वापस। शुरू होगा नहीं, इतना मजा है। कुछ कहना चाहते हो पापा मेरे व्लॉग में? व्लॉग बहुत मजा आ जाता है देख के, व्लॉग बहुत बढ़िया बना है। यूवी लोजी, थैंक यू वैसे तो मोबाइल में भी, लेकिन टीवी में देख के अलग ही मजा आता है। थैंक यू थैंक यू। मैं कह रही हूँ आज का दिन काफी डल सा है। रोज का ही होता है दोस्त तुम्हारा, आज का स्पेशल हो सकता है। शर्म नहीं आ रही ना, बदतमीज कहीं क्या। आज का दिन वाकई में बहुत डल सा है यार, नींद के झोंके आए जा रहे हैं बस। और बस फर्क ये है कि जब नींद आनी चाहिए तब नहीं आती, बिकॉज मेरे रूटीन की बैंड बज चुके हैं। सच में गाइस, जो लोग इतनी ठंड में काम कर रहे हैं ना, राहत है। मुझे तो इस बार बहुत ठंड लग रही है, मेरे को बस ऐसा लग रहा है, आज लग रहा है कि मैं सोते जाऊं। बहुत आलस है, मतलब कल से जब से मैं वहाँ से घर से लौटी हूँ अपने घर, तब से बस ऐसी हाल है। और वैसे भी जनवरी की स्टार्ट मेरी इतनी ज़्यादा स्लो हुई है जिसकी कोई हद ही नहीं है, क्योंकि मेरा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। और दिल को मना रही हूँ, मनाऊँगी, बट थोड़ा सा तो मौसम बेरेबल हो, ये तो बहुत ज़्यादा ही ठंड है। तो बस ऐसे आलस आ जा रहा है। हालांकि आज मैंने कुछ डिसाइड तो कर लिया है, लेकिन अभी नहीं बताऊँगी, बहुत जल्दी शेयर करूँगी, मतलब कमिंग डेज में शेयर कर दूँगी। चलो बोलना कम करती हूँ, डिनर कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ आज सो जाऊँ, क्योंकि अभी नींद नहीं आ रही, लेकिन मुझे थोड़ी देर में, सॉरी अभी नींद आ रही है, लेकिन मुझे थोड़ी देर में जब सोने का टाइम होगा तब नींद नहीं आएगी। ललित सोचेगा मैं जगह रहूँगी उल्लू की जैसे। कल तो मैंने मूवी देखी थी, अकेले एंजॉय करी थी, और ललित सो गया था। The next day. हाय गाइस, सो टुडे इज़ 14th जनवरी और कल थी लोहड़ी, सो हैप्पी बिलेटेड लोहड़ी। और आप लोग ये व्लॉग देखोगे 1-2 दिन बाद तो और बिलेटेड हो जाएगी। आज मुझे ये व्लॉग जो है ये एडिट करना ही है, क्योंकि कल ये व्लॉग टेक्निकली पोस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कल 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2nd वीक जनवरी का कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीक मैं लेट हो गई थी, मतलब भाई साहब सच में अगर आप वीकली व्लॉग भी कर रहे हो तो उसमें भी कंसिस्टेंट रहना मुझे 2nd वीक में ही समझ में आ गया कि कितना डिफिकल्ट है। इट्स नॉट ईजी कि आपके बाकी काम भी चल रहे हो लाइफ के और आप थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी ले रहे हो और उसके बाद उसको एडिट भी करो और टाइम से अपलोड कर दो। ये भी मेरे लिए अभी तो फिलहाल तो चैलेंज ही है, आगे देखते हैं कैसे कैसे होता है। बट हाँ, आई विल ट्राई कि 2026 में मिनिमम इतना अपलोड तो मैं करूँ ही करूँ। दूसरी बात ये रही कि लास्ट वीक में मेरे साथ यही हुआ था, मुझे लगा कि मैं अपलोड कर दूंगी थर्सडे पे और एडिट हो जाएगा 1 दिन में, लेकिन मुझे उसके लिए 2 दिन लग गए। तो मैं अपलोड उसे कर पाई थी वीडियो को थर्सडे पे, तो नहीं करा था, सैटरडे या फ्राइडे सैटरडे मैं एडिट ही करती रह गई 2 दिन। और इसलिए मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं शूट भी करा, क्योंकि मैं पहले पुराना व्लॉग एडिट कर लूँ वो था। और मेरे को डर है कि इस बार भी ऐसा ना हो जाए, शायद इस बार, मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कल मैं अपलोड कर दूँ थर्सडे को, और नहीं तो मैक्सिमम मैं फ्राइडे। और ऐसे ऐसे करते करते ना मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती जाऊँगी और थोड़ा प्रोग्रेस करती जाऊँगी। तो बस यही सीन है। अभी फ़िलहाल मैं बहुत लेट उठी हूँ, मतलब इट्स आफ्टरनून। मुझे बहुत सारी बातें भी करनी है, वो मैं नेक्स्ट वीक के व्लॉग में करूँगी आप लोगों से। तो और थोड़ा स्ट्रैटेजी जो बनाई है या जो प्लानिंग कर रही हूँ वो सब चीज़ें मैं करूँगी आप लोगों से डिस्कस नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग में नहीं हो पाएगा।
तो अभी मैं उठी हूँ, आफ्टरनून हो रही है, मतलब लेट आफ्टरनून, मतलब इवनिंग ही होने वाली है, क्या बोलूँ, क्योंकि मैं सुबह लेट सोई थी। ओके, तो सुबह बहुत लेट सोने के बाद मैं अभी उठी हूँ, ब्रश कर लिया है और बस अब मैं जल्दी से ना अपना रूम क्लीन करने वाली हूँ। उसके बाद मैं और ललित जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पे जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे, एक काम करना है बाहर का, वो कर आएंगे। उसके बाद शावर लूँगी और शायद मेरा मन करा आप लोगों से बात करने का, तो शायद मैं आके हेलो हाय कर जाऊँ, लेकिन डिस्कशन तो होगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल दिखा देती हूँ कि क्या स्टेटस है। बेसिकली मुझे वीक में ये बेडशीट चेंज करनी होती है, तो लास्ट वीक बेडशीट चेंज करी थी, क्विल्ट का कवर नहीं कर रहा था, तो इस वीक क्विल्ट का कवर भी चेंज होगा। ये करूँगी मैं कल, क्योंकि एक साथ करती हूँ तो मेरी ही बैंड बज जाती है। सो हमारे बेडरूम में ना इतना ही स्पेस है, तो इसको मैं मॉप करती हूँ। यहाँ पे हम हाउस हेल्प से नहीं कराते हैं, हाउस हेल्प हमारी मेन जगह पे करके चली जाती हैं और गार्बेज वगैरह जो होता है वो हटा देती हैं। इधर हमारा एक दूसरा रूम भी है जो स्टडी रूम है, और ये रूम में एक हाउस टूर सॉरी एक हाउस टूर करना है, उसके बाद ही दिखाऊंगी आप लोग को ये रूम। तो ये रूम जो है ये यहाँ पे मैं ही करती हूँ मॉपिंग, तो जल्दी से मैं यहाँ पे मॉप कर देती हूँ और उसके बाद कल बेडशीट चेंज करूँगी। आज का मेरा वो टारगेट नहीं है। इनफैक्ट ये जगह देखो ना बेड के पीछे, वैसे तो क्लीन ही है लेकिन चाहिए होती है वीकली क्लीनिंग। तो ये जो एरिया है ये सब मैं खुद करती हूँ, उधर घुसने की जगह नहीं है, मैं ही घुसती हूँ। मुझे पसंद भी नहीं है कि मेरे इतने क्लोज एरियाज़ में लोग घुसे हैं झाड़ू वगैरह लेके, तो मैं खुद करूँगी। तो चलो पहले ना रूम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद जल्दी से कपड़े चेंज करके चलते हैं, थोड़ा टेरेस पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं और उसके बाद शावर लेके बैठते हैं। चलो बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस मॉपिंग हो गई है। बाय द वे आप लोग ये जो स्पेस देख रहे हो ना, यहाँ पर कोई बैठ के कर भी नहीं सकता है, इवन झाड़ू भी नहीं लग सकती है, मूवमेंट के लिए बहुत कम जगह है। तो मैं एक है ना लंबा सा मॉप यूज़ करती हूँ। आप लोग को उसका पता करना होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, तो मैं आप लोग को बता दूंगी कि कैसा मॉप है। तो वो इन कॉर्नर्स में भी चला जाता है। इनफैक्ट मेरे बहुत रिसेंटली हेयर फॉल हो रहा था, तो जितने भी हेयर वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं वो सब रिमूव होना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैंने मॉपिंग कर लिए, बेडशीट वगैरह कल करेंगे। लोग आ गए हैं टेरेस पे। थोड़ा सा पहले आते तो और सनसेट अच्छे से दिख जाता, मतलब अब तो सिर्फ उसकी रोशनी दिख रही है कि यहाँ पे ये प्रूफ है कि सन था और सनसेट हो चुका है ऑलमोस्ट। ललित लग रहा है ना खुला खुला सा आसमान, लेकिन ठंडी हवा है थोड़ी सी। चाय के बिना कैसी आउटिंग और कैसा सनसेट देखना। सो चाय आ चुकी है, ये भी इलायची अदरक और लौंग वाली है। हमारे नेबर्स का टेरेस। आई रिमेंबर लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे वॉक करने आती थी तो यहाँ पे कड़ी पत्ता था, यहीं पे रखा था, तो ये लोग तो यूज़ नहीं करते थे, मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा तोड़ के ले जाती थी। चीयर्स। इस बड़े टमटम में बस एक दिक्कत है, लगता है अभी आई चाय अभी आई, और आती भी नहीं है कई बारी, और कभी कभी अचानक से सरप्राइज देती है और जल जाते हैं। चाय जैसी कोई चीज़ नहीं है। बाय द वे गाइस, मैंने बताया था ना कि मैं लेट उठी हूँ, तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तो हेयर्स माई सैंडविच जिसको मैं गर्म करके ले आई हूँ वापस, और ऊपर देखो इतनी सारी चील हैं। एनीवेज, तो फोकस करते हैं सैंडविच में, इससे पहले उनका फोकस चला जाए। बाय द वे गाइस, देख रहे हो मेरे चिन पे इस वीकेंड ना एक साथ ही इतना सारा ब्रेकआउट हो गया, जिसका रीज़न मुझे लग रहा है, एक तो मैंने इतनी सारी चाय पी, क्योंकि थ्रोट ख़राब था ना और कोल्ड भी हो रखा था, तो उसके बाद मैंने अदरक लौंग और इलायची वाली चाय नॉन स्टॉप पी है, जैसी मौका लगा है तब पी है। गुड़ की चीज़ें भी बहुत कंज्यूम करनी है, गुड़ तिल वाली, मतलब बहुत अच्छे से मैंने इस विंटर्स में एंजॉय करा है खूब खा पी के। वो मेरे चेहरे पे भी दिख रहा है और मेरी बॉडी पे भी दिख रहा है, तो ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता ही रहता है। सैलिसिलिक एसिड मैंने लगाया था तो काफ़ी कूल डाउन हो गया है ये। अब मेरे को लग रहा है थोड़े से स्कार्स छोड़ेगा, लेकिन वो भी ठीक ही हो जाएंगे थोड़े दिनों में। तो चलो टेरेस पे हमने थोड़ा टहल लिया है, चाय वाय पी ली है, अब चलते थोड़ा मार्केट की तरफ, कुछ काम है वो कर आते हैं, फिर देखती हूँ मिलती हूँ आप लोगों से। विंटर्स में ना मेरे साथ क्या है कि सर कवर करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, अदरवाइज मेरे ना सर दर्द हो जाएगी। हेडेक के साथ साथ मेरे ये कान के पीछे की जो वेन्स है ना वो भी पेन होने लग जाते हैं सर्दी की वजह से, तो इसीलिए इट्स बेटर टू टेक प्रिवेंशन, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
गाइस, मैंने आप लोग को ये नहीं दिखाया था सीट कवर उस दिन हम लोगों ने कैसा लगवाया, तो अभी देख लो। एक्चुअली मैं उस दिन इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो कुछ दिखता नहीं क्योंकि अभी ब्लैक है। सॉरी। तो हाँ, मैं कह रही थी कि उस दिन जब हम लोग आ रहे थे वापस, तो हम लोग थोड़ा जल्दी में थे क्योंकि आके पापा को लंच देना था और फिर थोड़ा आलस आ गया। तो ये देख लो आप लोग, सीट कवर्स कुछ इस तरीके से है, दिख रहा है। तो एटलीस्ट अब ये है कि अब ये ख़राब नहीं होंगे ऐसे जल्दी ना, मतलब कुछ स्पेल हो जाए, गलती से कुछ गिर जाए तो फिर, जिसके चांसेस मेरे साथ बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो सीट गंदी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे जो सीट कवर्स लगे हुए थे, जो क्या कहेंगे कंपनी फिटेड जो थे, फैक्ट्री फिटेड या कंपनी फिटेड जो सीट कवर्स थे, वो फैब्रिक था, तो उसमें कोई भी चीज़ गिरती ना तो वो एब्जॉर्ब कर लेता, फिर गंदा रहता और फिर मेरा दिल दुखता और फिर मैं रोती रहती, परेशान रहती। तो सब चीज़ों का इलाज ये सीट कवर्स। ओके, आज खाने में है कबाब की सब्जी और ये गाजर का हलवा है जो घर से बना के लाए थे, तो इसको गरम करके खाया जाएगा, एंजॉय किया जाएगा।